हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी लोग आज के दिन बहुत ही एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज वैसा ही दिन है जो कि आज सभी लोगों को मनाया जाता है और रात में ही मनाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा उत्सव होता है। तो ये सारी चीज़ तो रात में चलेगा, इसीलिए मैंने सोचा शाम का जो क्लास होता है वो डेली चलता रहे, इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। और आज के इस अवसर पर आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी क्रीम के बारे में, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिकल के स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार के क्रीम रखे हुए रहते हैं। देखते हैं पूरे भरे रहते हैं क्रीम, तो उतने सारे क्रीम रहते हैं। वो सारे के सारे क्रीम के बारे में यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि एक बार कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक एक करके सारी की सारी क्रीम के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्रीम है वो है बीटाडीन। अब बीटाडीन का जो शास्त्रीय नेम होता है वो होता है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट। इसके नाम से बहुत सारे और भी क्रीम आते हैं, बीटाडीन, सिप्लाडीन, ओविडीन। तो ऐसे जो सारे क्रीम होते हैं वो सारे क्रीम का काम क्या होता है। इन सारे के सारे जो क्रीम होते हैं इनका काम होता है कि अगर मान लीजिए आपको चोट लग गया है, आपका त्वचा जल गया है, त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बीटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल रूप से जान लीजिए, ये चोट को सुखाने का काम करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने से रोकता है, जिससे वहाँ पर मवाद ना बनने लगे, पस का फॉर्मेशन ना शुरू हो जाए। तो अगर कहीं पर चोट लग जाता है तो उस एरिया में तुरंत बीटाडीन लगा दिया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाए, सूख जाए, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो, पस ना बनने लगे। इसीलिए बीटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी क्रीम के बारे में। बेटनोवेट सी के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा। बेटनोवेट यन आता है, बेटनोवेट जीएम आता है। इनका काम क्या होता है, सोरोसिस हुआ है किसी को एक्जिमा हो गया है, किसी को दांत, खाज, खुजली, या फिर कोई इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, या फिर कभी कभी आप भीगे हुए कपड़े पहन लेते हैं तो काछ बन जाता है। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये सारे क्रीम होते हैं, जो कि बेटनोवेट सी, बेटनोवेट यन, बेटनोवेट जीएम, ये सारे यूजफुल माने जाते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है क्यूड्रीडर्म क्रीम। अब ये क्या होता है, इस क्रीम का क्या काम होता है। सबसे पहली बात, क्यूड्रीडर्म क्रीम जो होता है ये एंटी फंगल क्रीम होता है। इसका काम होता है दांत, खाज, खुजली, इन सारी चीज़ों को, रिंग वार्म इन्फेक्शन हो गया है, गोल गोल चकत्ते बन के खुजली हो रहा है, दांत, खाज, खुजली, इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं क्यूड्रीडर्म क्रीम। इसी तरह से बात कर, आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रीम के बारे में आज आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप यहाँ पर बोर हो जाएंगे तो सारी क्रीम के बारे में नहीं समझ पाएंगे, और जब सारे क्रीम के बारे में यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा ही होगा, ये तो गारंटी है। लेकिन कोशिश करना एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर एक बार देख लेते हो तो लास्ट में आप बताना कितना बेनिफिट आपको यहाँ पर मिला है, वो आप जरूर बताओगे। लास्ट में कुछ कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सपोर्ट आप लोगों का देखता हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो जरूर आप कमेंट करते ही करते हैं, कहना नहीं पड़ता है। तो चलिए ओमिनी जेल के बारे में बात कर लेते हैं। ओमिनी जेल क्रीम का काम क्या होता है। ओमिनी जेल क्रीम एक ऐसा क्रीम होता है जिसका काम होता है जोड़ों में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उन सारे दर्द को ये ठीक करने का काम करते हैं। ओमिनी जेल एक आता है, और इसी तरह से एक छोटा, ये तो 30 ग्राम का होता है, एक इससे भी बड़ा आता है, वो होता है छू मंतर। आप सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा, वो होता है छू मंतर। तो दोस्तों ये जो सारे के सारे होते हैं, इनका मेन काम होता है जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसके बाद मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, वो सारे दर्द को ये ठीक करने का काम करते हैं। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। बोरोलिन तो बहुत ही पुराना क्रीम है, और बोरोलिन के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये एक प्रकार के एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम होते हैं। दोस्तों इनका काम होता है लिप्स के बीच में जो दरार बनने लगते हैं, जो हमारा त्वचा रफ होने लगते हैं, तो इसको ये क्या करते हैं, सॉफ्ट करने का काम करते हैं, इसको एकदम नरम बनाने का काम करते हैं। जो हमारे लिप्स फटने लगते हैं उसको भी ये ठीक करने का ये काम करते हैं। तो जो दरार बनने लगते हैं, त्वचा जो रफ होने लगते हैं, उसको बोरोलिन क्रीम ठीक करने का काम करते हैं। और ये आयुर्वेदिक क्रीम होता है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है लोशन। अब ये क्या होता है, ये है कैलेड्रिल स्किन एलर्जी लोशन। अब देखिए इसका क्या काम होता है दोस्तों। अगर किसी के त्वचा में इस तरह से मान लीजिए एलर्जी हो गया है, त्वचा इस तरह से लाल हो गया है धूप में निकलने के कारण, अनदर किसी भी वजह से, अगर त्वचा इस तरह से हमारा पीठ लाल हो गया है या फिर इस तरह से एलर्जी हो गया है,
तो उस एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो लोशन होते हैं वो होते हैं कैलेड्रिल लोशन, जो कि एक प्रकार के त्वचा के एलर्जी को ठीक करने वाले एक्सपर्ट ये लोशन माने जाते हैं। और इसका काम क्या होता है वो देखिए, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। स्किन में एलर्जी हो गया है या फिर सन बर्न हो गया है। सन का मतलब क्या होता है? सूरज होता है। बर्न का मतलब क्या होता है? जल गए हैं। तो अगर आप धूप में निकलते हैं, आपका त्वचा जल गया है, लाल हो गया है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं कैलेड्रिल लोशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये लोशन माने जाते हैं। तो चलिए अगले क्रीम के बारे में भी जान लेते हैं। अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है लूलिकोनाजोल। इसके लिए मैं एक फार्मूला बताया हूं और एक ही फार्मूले पर बहुत सारी दवा का नाम आपको याद हो जाएगा। वो क्या फार्मूले हैं, चलिए एक बार हम जल्दी से यहाँ पर समझ लेते हैं। जो नए छात्र हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो जान लीजिए नाजोल, NaZOL। किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर नाजोल आता है वो एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं, दांत खाद खुजली को ठीक करने वाली मेडिसिन होते हैं। जैसे कि लूलिकोनाजोल, तो नाजोल आया ना। उसके बाद फ्लूकोनाजोल, तो नाजोल आया ना। माइकोनाजोल, तो नाजोल आया ना। टरकोनाजोल, तो नाजोल आ रहा है ना। माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, तो सब में नाजोल आ रहा है ना दोस्तों। कोट्रिमाजोल, इसमें केवल एजोल आएगा, कोट्रिमाजोल। ये सारी की सारी दवाइयाँ दांत खाज खुजली की दवा होती हैं। बात समझ में आया ना दोस्तों। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सअप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये भी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर उंगलियों के बीच में इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद, कभी कभी देखते हैं ना कि उंगलियों के बीच में इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद बन जाते हैं, जिसको एथलेट फुट बोला जाता है। पैर के एड़ी के बीच में इस तरह से हो जाता है, या फिर रिंग वर्म इन्फेक्शन हो जाता है। वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने के काम में आते हैं कौन? लूलिकोनाजोल क्रीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये क्रीम माना जाता है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है लोमेला क्रीम। थोड़ा सा जूम कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। यह है लोमेला क्रीम। लोमेला क्रीम जो है इसमें हाइड्रोक्विनोन, टेरक्विनोन, उसके बाद मोमेथासोन फ्लूरेट क्रीम ये होता है। दोस्तों लोमेला क्रीम एक ऐसा क्रीम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मलेस्मा के कारण, मतलब प्रेगनेंसी के कारण जो हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के देखते हैं फेस पर यहाँ पर जो होता है, जो कलर होते हैं वहाँ पर डार्क स्पॉट बनने लगते हैं। तो वो डार्क स्पॉट नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रेगनेंसी के कारण हार्मोनल जब चेंज होते हैं तो इस तरह से उनके फेस पर इस तरह से बन जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए लोमेला क्रीम एक आता है, वो यूजफुल माना जाता है। उसका इस्तेमाल करने से ये सारी चीज़ एकदम अच्छे से ठीक हो जाता है। तो ये होता है लोमेला क्रीम का काम। तो शायद आप लोगों को अभी तक जितनी बात बताया हूँ, शायद ही किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो बस एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर हो सकेगा तो आपका कमेंट में ही रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो स्पेशल एक और वीडियो बना दूंगा इसमें। बस आपको समझ में आना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बस एक चीज़ चाहिए, वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा। बस आपसे मैं यही मांगता हूँ। चलिए बर्नाल क्रीम के बारे में किसे नहीं पता है। बर्नाल क्रीम का काम होता है त्वचा अगर मान लीजिए 1 डिग्री जला हुआ है, 2 डिग्री जला हुआ है तो वो ठीक करने का काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा जल गया है तब बर्नाल क्रीम का काम नहीं होता है। तब उस कंडीशन में मलहम पट्टी लगा करके ही ठीक करना पड़ता है। तो पट्टी के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा वो चीज़ ठीक किया जाता है। लेकिन बर्नाल क्रीम का इस्तेमाल होता है कि अगर मान लीजिए त्वचा हल्का फुल्का जल गया है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं इसका। चलिए अगले क्रीम के बारे में जान लेते हैं। हेडेंसा क्रीम, एक हेडेंसा क्रीम होता है, एक होता है पाइलेक्स फोर्ट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पाइलेक्स फोर्ट जो होता है वो पाइल्स, और एक हेडेंसा होता है। ये दोनों क्रीम का यही काम होता है, बवासीर को ठीक करना। बवासीर जब हो जाता है किसी को तो बहुत ज़्यादा सूजन बन जाता है, ब्लीडिंग होने लगता है, स्टूल को पास करने में भी दिक्कत होता है। तो उस कंडीशन में हेडेंसा क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। जो एनल होता है, भगंदर जिसको बोलते हैं, एकदम सूजन बन जाता है वहाँ पर, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। आई होप आप सभी लोगों को बात समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा बहुत गला बैठेगा क्योंकि जन्माष्टमी है, फास्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इसीलिए गला थोड़ा सा बैठ सकता है। नॉर्मल कंडीशन में तो जैसा रहता है वो तो ठीक है डेली की तरह, लेकिन आज थोड़ा बहुत आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आपको समझ में आएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो क्रीम है वो है कैंडिड बी।
कैंडिड बी के बारे में किसको नहीं पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसका साल्ट पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। इसमें पाया जाता है क्या पाया जाता है? क्लोट्रिमाजोल। तो क्या मिला हुआ है इसमें? एजोल, क्लोट्रिमाजोल। मतलब ये दाग खाद खुजली को ठीक करने वाली मेडिसिन। ये भी होता है आपका कैंडिड बी क्रीम, कि अगर मान लीजिए किसी को एथलेट फुट हो गया है, पैर के उंगलियों के बीच में इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं, रिंगवर्म इन्फेक्शन हो गया है, कहीं पर लाल लाल हो गए हैं, जहाँ पर खुजली हो रहा है, वो सारी चीज़ों को कैंडिड बी क्रीम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं आते हैं, 100 रुपये के आते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल माने जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। ये तो सिंपली राइजोल के नाम से होता है। अब देखिए इसमें भी मिला हुआ है क्लोट्रिमाजोल। तो बस क्लोट्रिमाजोल है ना, तो समझ गए, ये भी दांत खाज खुजली, रिंगवर्म इन्फेक्शन, एक्जिमा, ये सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रिक लगा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बात फिर बता देता हूँ कि बोर नहीं होना है। अगर आप बोर हो जाएंगे तो वीडियो बहुत ही बोरिंग लगेगा और शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब देखिए क्लींसी क्लियर क्रीम का काम क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि क्लींसी क्लियर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें पाया जाता है क्लिंडामाइसिन फास्फेट एंड निकोटिनामाइड जेल होता है 20 ग्राम का। क्लींसी क्लियर मतलब क्लियर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये साफ करने का काम करते हैं। तो किसको साफ करेगा? त्वचा को ये साफ करने का काम करते हैं। अगर किसी के त्वचा पर बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए हैं, त्वचा पर मुहासे निकले हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं क्लींसी क्लियर क्रीम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने दाने निकले हुए हैं और जस्ट यहाँ पर एकदम साफ हो गया है। ये होता है क्लींसी क्लियर क्रीम का काम। चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में, सोफ्रामाइसिन क्रीम। सफ्रामाइसिन क्रीम का क्या काम होता है दोस्तों? ये सनोफी कंपनी का एक क्रीम होता है जिसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना। कहीं पर चोट लग गया है, कहीं पर कट गया है, कहीं पर जल गया है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। बस हाँ, फंगल इन्फेक्शन को नहीं ठीक करता है। कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कहीं पर घाव बन गया है, कट गया है, जल गया है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। बस इतना आप जान लीजिए। हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है लो वेट क्रीम। अब लो वेट क्रीम का क्या काम होता है? ये है लो वेट यस, जिसको सही से नहीं दिख रहा है लिख देता हूँ LOVATE, लो वेट यस ऑइंटमेंट। ये एक ऐसा क्रीम होता है दोस्तों जिनका काम होता है अगर किसी के त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बन गए हैं, त्वचा पर खुजली हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। जो कि ब्रांडेड कंपनी का ये क्रीम है, एबोट कंपनी का, जो कि आप सभी लोगों को पता है एबोट कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले क्रीम के बारे में, वो है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल। अब ये क्या होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड जेल इंडियन फार्माकोपिया का ये जेल होते हैं। इसका भी वही काम होता है, त्वचा पर दाने निकले हुए हैं, त्वचा पर मुहासे निकले हुए हैं, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम, बात समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए और भी क्रीम के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि परमेथ्रिन क्रीम। परमेथ्रिन क्रीम का काम क्या होता है? जो छोटे छोटे ऐसे माइट्स होते हैं ना, उनके काटने की वजह से त्वचा पर खुजली होने लगता है, और जब हम खुजला देते हैं, यहाँ पर काट लिया, हाथ में कहीं पर बाइट कर लिया, पैरों में काट लिया, और हम जब खुजली कर देंगे वहाँ पर, तो क्या होगा? लाल बन जाएंगे, सूजन बन जाएंगे। वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं और भी क्रीम के बारे में। मेडर्मा क्रीम, जहाँ पर डर्मा लिखा मिल जाए आपको तुरंत समझ लेना कि हमारे त्वचा से रिलेटेड बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो मेडर्मा क्रीम स्किन केयर क्रीम होता है ये, जिसका काम होता है फेस पर या फिर बॉडी पर कोई भी धब्बे बने हुए हैं, कोई भी निशान बने हुए हैं, वो निशान को ये ठीक करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर गिर जाते हैं या फिर दाने निकले हुए हैं, हम रगड़ के उसको फोड़ देते हैं तो वहाँ पर काला काला बन जाता है। और मैं तो बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे ही करता था। अगर फेस पर एक दाने निकल गए हैं तो पूरा का पूरा ध्यान, जब तक उसको फोड़ नहीं लेता हूँ तब तक ध्यान उसी पे रहता था, और जब उसको फोड़ देता था तब ध्यान हट जाए, चलिए इसका काम हो गया। लेकिन बाद में एकदम काला हो जाता था वो, ठीक। लेकिन अब वो काम नहीं करता हूँ, वो अपने आप पक करके फूट जाता है। वैसे दाने निकलते नहीं हैं, जब निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन पहले इसके बारे में नहीं पता रहता था, तो रगड़ रगड़ के नाखून बड़े बड़े रखते थे और रगड़ के उसको फोड़ देते थे, और अगले दिन एकदम काला सा निशान बन जाता था वहाँ पर, जैसे लगता था कोई वहाँ पर मारा हुआ है, ठीक। तो मेडर्मा क्रीम का यही काम होता है, दाग धब्बे निशान को ये ठीक करने का काम करते हैं। ईच गार्ड क्रीम क्या होता है? रिंग वार्म क्रीम क्या होता है? रिंग गार्ड क्रीम क्या होता है? ईच गार्ड क्रीम क्या होता है? तो रिंग गार्ड हो गया, ईच गार्ड हो गया। इसका काम होता है दोस्तों, एथलेट फुट हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, त्वचा पपड़ीदार बन गया है, वो सारी की सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए हम बातें कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो है दोस्तों टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट। ये टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट का काम क्या होता है? त्वचा पर खुजली के कारण
जो लाल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे स्किन में इतना ज़्यादा खुजली होता है और हम इतना ज़्यादा खुजला देते हैं कि वहाँ पर लाल हो जाता है और सूजन भी बन जाता है। कभी कभी जब मॉस्किटो बाइट कर लेते हैं या फिर कोई चींटी ने काट लेता है और हम उसको रगड़ देते हैं तो बहुत भयानक सूजन बन जाता है, लाल भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि लालिमा को, सूजन को ये ठीक करने का काम करते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। मूव के बारे में बचपन से सभी लोग सुनते हुए आ रहे होंगे और मूव के बारे में तो सभी लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पर वैसा इमेज भी बना देते हैं सब लोग इसके ऊपर कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। एक वोलिनी क्रीम आता है, शायद सुने होंगे आप लोग। एक सूमो आता है, वो सारी चीज़ भी यही ठीक करते हैं। जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो सूमो क्रीम हो गया। एक वोलिनी आता है, इसका स्प्रे भी आता है, मूव का भी स्प्रे आता है। वो सारी चीज़, जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। उसी तरह से दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। इसका क्या नाम है, जूम करना पड़ेगा तभी दिखेगा वैसे। हाँ, टोनोडर्म 5 दिख रहा है ना आप लोगों को, लिख देता हूँ TONODERM। टोनोडर्म 5 सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ये क्रीम के बारे में। टोनोडर्म क्रीम एक ऐसा क्रीम होता है जिसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना, फंगल इन्फेक्शन मतलब दांत खात खुजली को ठीक करना। त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बन गए हैं, रिंगमामी जिसको बोलते हैं, और खुजली हो रहा है वहाँ पर, त्वचा पर रेडनेस हो गया है, लालिमा हो गया, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं टोनोडर्म क्रीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये क्रीम माने जाते हैं। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। ये होता है दोस्तों सेल्टियर क्रीम। सेल्टियर क्रीम में पाया जाता है कोल तार, सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है कोल तैयार क्रीम। जूम कर देता हूँ, आपको एकदम अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। दिख रहा है ना आप लोगों को कोल तैयार क्रीम, जल्दी से। कोल तार, सैलिसिलिक एसिड, सल्फर ऑइंटमेंट, ये सारी चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है सेल्टियर ऑइंटमेंट। अब देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है सोरोसिस। सोरोसिस का मतलब क्या होता है, हटा देता हूँ, अपने फेस को यहाँ पर कर देता हूँ तब आपको दिखेगा। ऊपर कर दूँ, हाँ देखिए स्किन के ऊपर इस तरह से कभी कभी देखते हैं पपड़ीदार बन बन के गिरने लगता है। सोरोसिस इस तरह से बालों के पीछे हो जाता है, लेयर बन जाता है, पपड़ी के रूप में बन करके हमारा स्किन का जो लेयर होता है वो गिरने लगता है। तो उसको ये ठीक करने का काम करता है सेल्टियर क्रीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये क्रीम माना जाता है। इस तरह से दिखता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, या तो त्वचा पर इस तरह से बन जाएगा वाइट वाइट बन करके, या फिर बालों में इस तरह से बन जाता है सफ़ेद सफ़ेद और गिरने लगता है। तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग ना, बोर तो नहीं ना हो रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्रीम के बारे में। अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है एक्नेसिया क्रीम। एक्नेसिया क्रीम क्या होता है, ये जो होता है एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, जो कि इंसेक्ट बाइट, अगर आपको कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं, अगर मान लीजिए आपको बाइट कर लिए हैं तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करने पर वो ठीक हो जाता है। जैसे लाल हो जाते हैं कभी कभी जब हमें कुछ इंसेक्ट ने बाइट कर लेते हैं, वहाँ पर लाल हो जाएगा, सूजन बन जाएगा, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है एक्नेसिया क्रीम। हम बात कर लें अगले क्रीम के बारे में, तो अगला जो क्रीम है दोस्तों वो है बायोरन जेल क्रीम, जिसमें डाइक्लोफिनेक जेल पाया जाता है। इसके लिए भी एक फार्मूला बताया है, सुन लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बता रहा है। किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फिनैक आ जाता है, वो दवाइयाँ एक प्रकार के पेन किलर क्रीम होते हैं, जैसे कि एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक, तो आ रहा है ना फिनैक, तो इसका काम क्या होता है, दर्द को ठीक करना। जैसे कि किसी को अर्थराइटिस पेन हो रहा है, अर्थराइटिस पेन में जोड़ों में दर्द हो रहा है, गठिया का दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो मेडिसिन आते हैं, जो क्रीम आते हैं, पैरों में अगर मोच ऊंचा जाता है तो उस पर भी लगाने वाले ये क्रीम माने जाते हैं, जो कि डाइक्लोफिनेक जेल होते हैं, और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का जेल होता है, जान लीजिए। चलिए अगले क्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। बोर मत होना क्योंकि वीडियो कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा और देख लीजिए, बस खत्म। चलिए स्किन लाइट के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, जितने सारी लड़कियां यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारी लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि स्किन लाइट का क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादातर गर्ल लोग ही करते हैं, समझ गए, और इसीलिए उनका इमेज भी यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो स्किन लाइट में क्या क्या पाया जाता है पहले तो ये देख लीजिए आप लोग। इसमें हाइड्रोक्यूनिन होता है, ट्रेटिनिन होता है, मोमेस्टोसोन होता है, तो ये सारी चीज़ होते हैं। इसका काम क्या होता है, त्वचा पर दाग धब्बे जो बन जाते हैं, या फिर हल्का फुल्का जो त्वचा हमारा ब्लैकनेस हो गया है, तो लगाने से कहते क्या है, रियलिटी भी होता है, ये पेटेंट वाले होते हैं, जिसका जो काम होता है बहुत अच्छा होता है। अगर एक हफ्ते लगातार इसको लगा लेते हैं तो जो फेस होता है वो साफ़ होने लगता है, तो जो दाग धब्बे होते हैं वो दाग धब्बे हट जाते हैं, एकदम अच्छे से साफ़ हो जाते हैं।
लेकिन लगाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। इसको कभी भी दिन में नहीं लगाया जाता है, नहीं तो आपका त्वचा लाल हो जाएगा। ठीक, रात में सोने से पहले फेस को अच्छे से धुल लेना है और फेस को सुखा लेना है। उसके बाद इसको रात में लगा लेना है और सुबह जब उठेंगे तो अच्छे से फेस को धुल लेंगे। ठीक, ये पंप की तरह होता है, दबाएंगे तो निकलता है, तो उसी हिसाब से इसको लगाया जाता है। और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, वो होता है सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट। ये जो होता है दोस्तों, सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट, ये इंडियन फार्माकोपिया का 6% वेट वॉल्यूम का ये क्रीम होता है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, तो मुहासे को ठीक करना, सोरोसिस को ठीक करना, त्वचा पर मस्से निकले हुए हैं उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को? कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? समझ में तो आया होगा और मज़ा भी आया होगा, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे क्रीम के बारे में आज बता दिया हूँ, जो कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा। शायद कोई ऐसा होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उससे बचना आप लोग। उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है, वहीं पर जुड़ना। आप क्यों जुड़ना है? छोटे छोटे वहाँ पर भी कुछ कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट हो सकता है आपको। या फिर आपको ही कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फॉलोअर कम है, 1000 हैं, तो वहाँ पर तुरंत रिप्लाई मिल जाता है सबको। तो जरूर आप लोग वहाँ पर जुड़ें। आज का वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।